संत लोग तो ऐसा कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, अभाजाई राम सब काम बिहाई। यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल पयांत दुख दाई। संत लोग तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करने का यह फल है कि सभी कामों को छोड़ करके, यहाँ तक कि भोजन को भी छोड़ करके सबसे पहले भगवान का भजन किया जाए। और इस तन का फल विषय नहीं है। विभिन्न विषयों को भोगना ये शरीर धारण करने का फल नहीं बताया गया है। हाँ, धर्मशास्त्रों ने 4 फलों का विधान किया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 को फलों का महत्व दिया है। और लेकिन धर्म और मोक्ष को ही प्रधान फल बताया है और अन्य काम और अर्थ को गौण यानी सहायक बताया है। तो कहा गया कि यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी जो है वो अगर इस शरीर के द्वारा विविध धर्म कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो वह भी इस शरीर का अल्प फल है और अंत में दुखदाई है। दुखदाई कैसे है कि जैसे किसी बच्चे को खिलौना दे दिया जाए और वो खेल रहा हो और फिर उससे वो खिलौना छिना लिया जाए तो वो रोने लगता है। इसी प्रकार स्वर्ग भी कुछ समय के लिए ही हमें मिलता है और अंत में पुनः हम मनुष्य योनि में कर्मों के द्वारा विधान करने के लिए भेज दिए जाते हैं। संत लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो नेत्र बेकार हैं जिनसे नित्य प्रति भगवान का दर्शन न किया जा सके, और वो कान बेकार हैं जिससे नित्य प्रति भगवान का यशोगान न सुना जा सके, और वो जीव बेकार है जिससे नित्य प्रति भगवान का भजन न किया जा सके। उन्होंने संतों ने तो कह दिया कि लोचन मोर पंख जनु लेखा, सपन्यो संत सभा नहीं देखा। मोर का पंख होता है, उसमें आँख बनी होती है, लेकिन उस आँख से न तो मोर को दिखाई देता है और न उसकी मदद से सहायता से अन्य कोई देख सकता है। तो वो आँख का चित्र है बेकार। तो उसी प्रकार जिसकी आँखों ने संत समाज का सेवन नहीं किया है, संत समाज को ज्वाइन नहीं किया है, उसकी आँखें बेकार हैं। अंत में कहा अश्रवण रांध यही भवन समाना, अजिन हरि गुण गण सुना न काना। उस व्यक्ति के कान बेकार हैं, सर्प के बिल के समान हैं, जिन्होंने
इन कानों से भगवान का यशोगान नहीं सुना। आगे संत लोग कहते हैं, अरे जीभ सोदा दुर्जीभ समाना, अजीम हरि गुण गण कीन न गाना। उसकी जीभ वो मेढक के जीभ की समान है, जिसने जीभ पाकर के भगवान का भजन नहीं किया। तो जैसे बरसात आती है, मेढक टर्र टर्र करते हैं, न उनकी आवाज़ को कोई सुनता है और न उनकी आवाज़ को कोई ग्रहण करता है। उसी प्रकार हम भगवान के यशोगान के अलावा, भगवान की कीर्ति के अलावा, भगवान के चरित्र के अलावा जो कुछ भी बकते हैं वह सब नश्वर है और अंततः दुखदायी है। तो कर हाथों की शोभा क्या बताई गई कि वो संत कहते हैं वो हाथ भी बेकार है जिन्होंने सुपात्र के प्राप्त होने पर भी उसको दान नहीं दिया, किसी असहाय दुर्बल की इन हाथों से मदद नहीं की, वो हाथ बेकार है। यानी कहा गया वही बात आ जाती है कि फल कबहू नहीं, वृक्ष कबहू नहीं फल भछै, अनदिया न संचय नीर, अपरमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहू फलों का भक्षण नहीं करते, नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, कभी अपने लिए जल का संचय नहीं करती हैं, समाज के लिए अपने जल को हमेशा बहाती रहती हैं। वृक्ष फलते हैं और लोग जब उनके फलों को खाते हैं तो वृक्ष आनंदित होते हैं। ये संत का स्वभाव है। इसीलिए हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा, पर्वतों की पूजा, सांपों की पूजा, नागों की पूजा, पत्थरों की पूजा, ये सब देव हैं। अग्नि की पूजा, मेघों की पूजा, ये सब देव हैं। ये सब हमको कुछ न कुछ देते हैं और इनके कारण हम अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो इनका ऋण उऋण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, पितरों का तर्पण, हमारे पिता जब तक जीवित थे, हमारे पितामह जब तक जीवित थे, हमारे सुख की कामना किया करते थे। आजकल के भौतिक और स्वार्थवादी लोभकारी युग में कोई किसी के लिए शुभ चिंतन नहीं करता है। वो हमारे पितामह, वो हमारे पितामही, वे हमारे दादा दादी जो हमारे शुभ चिंतन के विषय में सोचा करते थे। और मैंने बताया, और ये वैदिक सनातन धर्म का स्वभाव है कि शरीर के अंत हो जाने से जीव का अंत नहीं होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है। तो उन पितामह दादा दादी की आत्मा आज भी विराजमान है, हमारे लिए शुभ, हमारे लिए शांत, हमारे हित का चिंतन कर रहे होंगे। तो ऐसे पितरों का श्राद्ध करना भी हमारा परम धर्म बनता